सर ये हो क्या रहा है कि कभी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी जो है उसके बाहर जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, जो कहा जा रहा है कि कई चीजें हटा दी गई और उसके 1 वीक तक यही चलता रहा, कुछ नहीं कहा गया ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से। और अब दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर से भी सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रखी जाती हैं खासतौर पे वो हटाई गई हैं, और बल्कि उनकी तो फोटो वगैरह भी आई है, तो कुछ तोड़ वोड़ दिया है कि जिन्होंने ज्यादा चीजें जो है या ज्यादा आगे तक कुछ बना दिया था। ये आपको कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है? तो जो इंडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कि इन्होंने जो प्रोटेक्टिव आप बजरंग भाईजान मूवी देखे थे सलमान खान का, तो आपने देखा कितना प्रोटेस्ट जो लोग आए थे, तो उसको जो बैरियर्स लगाए थे प्रोटेस्टर्स को, तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है कि आप सीधा एम्बेसी ना पहुंच सके, राइट। तो वो सारी चीजें निकाल दी हैं, अब सीधा रोड पे आ गई है पाकिस्तान की हाई कमीशन। और वो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनफैक्ट जो वीज़ा के लिए लाइन भी लगती है उसकी भी वो लाइन उन्होंने निकाल दी वहाँ पर, एटलीस्ट वॉट एवर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था, ये कह करके ये इंक्रोचमेंट है वगैरह। लेकिन दिस इज 3 दिन पहले इससे पाकिस्तान ने द सेम थिंग किया था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन। तो दिस इज बेसिकली टिट फॉर टैट। डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट हमेशा होता है। अगर आप एक बंदे को किसी जासूस को पकड़ लिया, क्या ये जासूसी कर रहा है, इसको हम डिपोर्ट कर देते हैं, पर्सनल नॉन ग्रेटा, तो दूसरी कंट्री इमीडिएटली एक अब 2 बंदों को, आपने देखा होगा कनाडा और इंडिया के बीच में जो ट्रूडो के साथ जो झगड़ा चला था, तो एक दूसरे की एम्बेसीज को भगा रहे थे लोग। सो दिस इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने नॉर्मल जवाब दिया, एंड आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानीज वो डिसीजन लिए टू रिमूव प्रोटेक्टिव मेजर्स फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन, तो उनको पता था कि इमीडिएटली इंडिया में होने वाला है। लेकिन आजो आई थिंक इट वाज क्वाइट स्टूपिड, क्योंकि आपके पास उतने प्रोटेस्ट नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। पाकिस्तानी उतने हाइपर एंटी इंडियन नहीं हैं जितने इंडियंस आर हाइपर एंटी पाकिस्तान। तो अगर आप कुछ होगा तो प्रोटेस्ट होगा, तो हो सकता है कि कोई स्टाफ आपको कुछ हो जाए। और आई मीन आई डोंट ब्लेम द इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए, मतलब दे हैव टू डू इट ऑटोमेटिकली कि आपने क्यों किया हमारे लोगों को निकाल दिया फ्रॉम प्रोटेक्शन। और इसकी पहले धमकियां भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, एससीओ समिट के दौरान जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो वगैरह आए थे, देयर वाज सम टॉक अबाउट रिमूविंग दिस। और कनाडा के वक्त जब हुआ था तो इंडिया रिमूव्ड वो प्रोटेक्टिव सपोर्ट जो रहता है। तो आई थिंक दैट इज डेंजरस दोनों के लिए। कोई सोचिए, कोई भी बंदा गुस्से में आकर मार दिया किसी एम्बेसी, बाहर खड़ा हुआ है, आप निकले एम्बेसी से घर जाने के लिए तो उनको ठोक दिए वगैरह। सो दैट इज क्वाइट डेंजरस। मैं अभी रोम गया हुआ था थोड़े महीने पहले, तो वहाँ पर आई विजिटेड द इंडियन एम्बेसडर्स रेसिडेंस। तो मैं बहुत सारी गाड़ियाँ देखा वहाँ पर। बोला इतने सारी गाड़ियाँ क्या करते हैं? ये स्टाफ की गाड़ियाँ हैं, बिकॉज उनके अपार्टमेंट्स रोड पर हैं, तो दे नीड प्रोटेक्शन वगैरह, और बिकॉज डिप्लोमेटिक टैग्स होती हैं, सो नज़र आ जाती है ना। सो आई थिंक दिस इज नॉट ए गुड थिंग। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आएगा, ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इट इज़ लाइक सेइंग कि एक दूसरे को गाली दे दी, समझिए आप, डिप्लोमेटिक टर्म्स में। दैट्स ऑल इट इज, बट इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। इट शोज कि थिंग्स हैव बिकम वर्स ऑफ देन बेटर ऑफ। हालांकि अगर आपको याद है, 1-2 महीने पहले वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इंडिया पाकिस्तान की, बैंकॉक, वो थाईलैंड। सिग्नेचर्स हो रहे थे दोनों तरफ के बिल्कुल, लोगों ये के, वो लेटर भी जो आया था एक इंडिया की तरफ से, वो सब खत्म हो गया। अब तो उल्टा हो गया। दिस आई मीन वी आर वर्स ऑफ टुडे देन वी वर से, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद चंद महीनों के बाद इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है करंटली, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, बिटवीन द 2 कंट्रीज। लेकिन ये तो मेरे ख्याल है यहाँ पे चलता ही रहता है। हम लोगों को तो अभी तक आदत हो जानी चाहिए थी कि हर कुछ दिन के बाद ये सिचुएशन जो है ये खराबी होती है, उसके बाद कोई थोड़ा सा संभाल लेते हैं, फिर खराब हो जाती है। तो ये तो चलता रहता है, नहीं? देखिए, इंडिया में सरकार को बेनिफिट है इससे थोड़ा, बट पाकिस्तान में उतना नहीं है। सो टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने इनिशिएट किया ये। अगर ये चीज़ इंडिया से होती तो आई वुड हैव बीन ओके, आई कैन सी दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, जैसा कि पानी रोक दिया ना नदियों का, इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेंस में डाल दिया है, दैट इज इंडिया इनिशिएटिव ना। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो तो इट इज़ लाइक अ इकोनॉमिक वॉरफेयर है ना वो। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, पानी रोक दिया, जिसका शायद आपको अगले साल तक नजर आएगा सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। बट ये दिस इज लाइक आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर साइड हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, और इमरान खान, अब तो इमरान खान को भी आज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, पूरे रास्ते वस्ते ब्लॉक हो गए, सब कुछ हो गया है। तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज भी तो चाहिए होगी ना, जिससे ये पब्लिक को कहेगा हो तुम लोग ये पूछ रहे हो, ये देखो भारत ने कुछ कर दिया। तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं पाकिस्तान की तरफ से? नॉट रियली।
देखिए स्ट्रैटेजी जो लफ्ज़ है ना अंग्रेज़ी में, उसका मुझे उर्दू लफ्ज़ ट्रांसलेशन बहुत पसंद है, हिकमत अमली। तो उसमें हिकमत का इंक्लूजन है। So strategy is, well, you can have a terrible strategy, but in Urdu you can't have a terrible strategy. It has to be wise क्योंकि उसमें हिकमत है। तो ये हिकमत अमली नहीं है। That's what I'm trying to say. और yes, आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तो मतलब कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। विद इमरान खान कमिंग आउट, फिर मतलब अब वो एजिटेशन शुरू होगा। अब मैं एक बयान देख रहा था कि उनकी बहन कह रही थी कि इमरान खान को मालूम ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, व्हिच आई फाउंड क्वाइट अनट्रू। मुझे नहीं लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, नहीं कि हो इमरान सकता। खान को पता ही ना हो। हाँ, so that is, but the point is कि it looks as if they are preparing to do some change. I don't know what they want to do, क्योंकि आपके अगले इलेक्शन तकरीबन 3 साढ़े 3 साल है अभी, तो ही इज़ नॉट, आई डोंट नो क्या तख्ता पलट के वापस आएंगे, व्हाट इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज ना अमेरिका इमरान खान के साथ है, ना फौज इमरान खान के साथ है, ना करंट गवर्नमेंट इमरान खान के साथ है। अलबत्ता एक दो डिसीजन जो हाई कोर्ट से आ रहे हैं आपके, दे आर क्वाइट फेवरेबल टू हिम, बट दैट्स देयर इज अ लिमिट टू दैट आल्सो, राइट। तो फिर सिवाय सड़क पे आके पॉलिटिक्स करने के बजाय और कोई इनके पास चारा नहीं है। तो फिर पिछली मई के वैसा सिचुएशन विच इज़ लाइक मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो वरना मैं मुल्क को जला दूंगा, इस तरह की पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर हिम, नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के कूटनैतिक संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स और पार्किंग पोल हटा दिए थे। आधिकारिक तौर पर इसे एक सामान्य प्रशासनिक और व्यवस्था सुधारने का कदम बताया गया, लेकिन नया भारत हर कदम पर सटीक और संतुलित जवाब देना बखूबी जानता है। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर स्वीकृत सीमा से बाहर बने अवैध निर्माण और वीजा काउंटर के पास के अतिक्रमण पर भारतीय प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। वहां से भी अधिकृत सुरक्षा घेरे और बैरिकेड्स हटा दिए गए। भारत की यह कार्रवाई कानून के दायरे में रहते हुए एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है। यह घटना साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या कूटनीतिक नीतियां, भारत न तो किसी के अनुचित व्यवहार को अनदेखा करता है और न ही बराबरी का जवाब देने से पीछे हटता है।